अरे क्या बताऊँ बेटा, हमारी तो ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है। बहुओं के ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं। बहुएं भी जब मर्जी आती है खाना देकर चली जाती है, वरना हमारे कमरे में कोई झांकने वाला भी नहीं। सुषमा जी अपनी बेटी रिंकी को यह सारी बातें बता रही थी। रिंकी भी मिर्च मसाला लगाकर कही गई माँ की बातों को बड़े चुटकारे लेकर सुन रही थी। रिंकी: हाँ माँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। सास की सेवा करना सब संस्कारों की बात होती है। अब तुम्हारी तरह हर कोई अपनी बेटी को संस्कार तो सिखाता नहीं है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमने ससुराल का सबका ध्यान रखने के लिए नौकरी करना शुरू नहीं किया। मगर तुम्हारी बहू है कि कॉलेज भी पूरी तरह से पास नहीं हुई, मगर लोगों को दिखाने के लिए पार्लर खोल बैठी है, ताकि पार्लर में बैठे बैठे टाइम पास हो जाए और घर के काम करने की फुर्सत। हाँ वो तो है, हमने तो तुम्हें बचपन से ही घुट्टी में घोल कर संस्कार दिए हैं, ताकि तुम्हारी सास को हमारी तरह परेशान ना होना पड़े। कहते हुए सुषमा जी ने गहरी सांस ली। सुषमा जी और उनकी बेटी से बातें कर रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बहू परिधि बाहर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने मम्मी जी को ऐसा क्या परेशान कर दिया जो वो अपनी बेटी से मेरी बुराई कर रही है। घर का पूरा काम करने के बाद पार्लर जाती हूँ और वहाँ के आने के बाद घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ। कभी मम्मी जी सब्जी तक नहीं सुधार कर रखती। दोनों टाइम का खाना उनके कमरे में ले जाकर देती हूँ। उसके बावजूद भी वो परेशान हो रही है। रिंकी घर का कितना काम करती है ये तो मुझे पता है। कल ही पार्लर में उनकी पड़ोसन आई थी, तारीफों के फूल बांट रही थी। कैसे उसकी सास सारा दिन घर पर काम करती है और वो अड़ोस पड़ोस में उनकी बुराई। वो तो घर की ईएमआई और खर्चा एक जन की कमाई पूरा नहीं कर पाता, इसलिए मजबूरी है जो दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है, वरना कौन इतनी भागदौड़ करता। शाम को जब उसका पति मोहित घर पर आया तो परिधि को उदास देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे चांद से चेहरे पर ग्रहण क्यों लगा हुआ है। परिधि: आपको तो हर समय मजाक सोचता है, आपको क्या पता मैं घर में कितनी परेशान होती हूँ। ऊपर से मम्मी जी को लगता है कि मैं पार्लर टाइम पास करने के लिए जाती हूँ, मगर तुम्हें तो पता है ना कि मेरा पार्लर जाना घर खर्च के लिए कितना ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नहीं तो मैं ऑफिस में नौकरी कर लेती। परिधि की बात सुनकर मोहित को भी बुरा लगता है, मगर वो उसे समझाते हुए बोला, क्या तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता नहीं हूँ। तुम भी ना माँ की बातों को बुरा मानती हो। वो बेचारी दिन भर घर में अकेली रहती है, इसलिए परेशान हो जाती है। और रिंकी तो बचपन से ही ऐसी है, हर वक्त माँ की हाँ में हाँ मिलाती है। बचपन में इसी बात पर मेरी और उसकी भी लड़ाई होती थी। छोड़ो, छोटी बच्ची है वो, अभी जब भी पूरी जिम्मेदारी आएगी तो तुम्हारी तकलीफ को समझ पाएगी। मोहित की बातें सुनकर परिधि का गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ, मगर फिर भी उसे कहीं न कहीं बुरा लग रहा था कि घर का और बाहर का काम के बीच भी वह माँ की इतना ध्यान रखती है तो इतनी बातें सुनने को मिल रही है। यदि ध्यान नहीं रखती तो क्या होता। परिधि थक हार कर पार्लर से लौटी तो देखा घर पर रिंकी आई हुई थी। लोकल में ससुराल होने पर रिंकी कभी भी अपने मायके आ जाती थी। भूखे मन से उसने रिंकी का स्वागत किया और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए किचन में चली गई। चाय लेकर माँ जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कानों में रिंकी की आवाज़ आई, क्या माँ, कितनी कमज़ोर लग रही हो। भाभी ठीक तरह से तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या। और तुम्हारे घुटनों का दर्द तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। अब भाभी को तो फुर्सत ही नहीं है, कोई मालिश वाली रख लो, आराम मिल जाएगा। बेटी की सांत्वना पाकर सुषमा जी और दर्द से कहर उठी। क्या करूं बेटा, बुढ़ापा ही ऐसा है, पैरों के दर्द के कारण चला फिरा नहीं जाता, इसलिए खाना भी हजम नहीं होता। यह दर्द तो लगता है मेरी जान लेकर ही जाएगा। अब माँ उम्र है तो तकलीफ तो लगी ही रहेगी, मगर बेटे बहू को तो ध्यान रखना चाहिए। कहते हुए रिंकी अपनी माँ की घुटनों की मालिश करने लगी। अरे तू रहने दे बेटिया, माँ के पैरों के नहीं छूते, तू मेरी सेवा करेगी तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कहते हुए सुषमा जी ने रिंकी का हाथ अपने घुटनों पर से हटा दिया। परिधि जो बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी,
कमरे के अंदर चाय नाश्ता लेकर पहुंच गई तो देखते ही उसने रिंकी तनक कर बोली, क्या भाभी, आपसे माँ की सेवा नहीं हो पाती? पार्लर में तो लोगों के चेहरे फेशियल करने के लिए आपके हाथ बड़े जल्दी चलते हैं। जरा माँ के घुटनों की मालिश भी कर दिया करो, बेचारी को कितना दर्द है। छोटी ननद के मुंह से यह सारी बातें सुनकर परिधि के सब्र का बांध टूट गया। रिंकी, तुम छोटी हो, ज़्यादा बड़ों की तरह बातें मत किया करो। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। मुझे और मोहित को अच्छी तरह से पता है हमें माँ जी की सेवा किस तरह करनी है। रही घुटने की दर्द की बात, तो माँ जी आप बताइए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? परिधि की बातें सुनकर सुषमा जी गर्दन नीचे कर चुप हो गई, मगर परिधि ने बोलना चालू रखा। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है हम लोग मम्मी जी का ध्यान नहीं रखते? रोजाना सुबह शाम गर्म तेल की मालिश मैं खुद करती हूँ। मम्मी जी का खाना पीना सब कुछ उनके कमरे में ला कर देती हूँ, मगर डॉक्टर ने कहा था कि यदि मम्मी जी चलना फिरना नहीं करेगी तो उसके घुटनों में दर्द और बढ़ जाएगा। कितनी बार मम्मी जी को कहती हूँ कि आप घर का काम मत करिए, मगर धीरे धीरे वॉक जरूर किया कीजिए, मगर मम्मी जी को लगता है कि यदि ये वो वॉक करने लगेंगे तो उनसे घर के काम ना कराने लग जाऊं, इसलिए कमरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। जब तक मम्मी जी खुद अपने घुटने के दर्द नज़रअंदाज कर रहे, उनमें मूवमेंट नहीं आएंगे, उनके दर्द तकलीफ ऐसे ही बरकरार रहेगी। और हाँ, तुम हमारे घर के इंटरफेयर करने से बजाय अपने घर को संवारने में ध्यान लगाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुना है आजकल तुम्हारी सासों के पैरों में भी दर्द रहने लगा है। परिधि की बातें सुनकर अब रिंकी के पास भी कोई जवाब नहीं था। भाभी, आप सच कह रही हो, मैं भी आपको गलत समझ रही थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। घर के बुजुर्गों को ध्यान रखना हमारा फर्ज है, मगर बुजुर्गों को भी चाहिए कि घर का कामकाज में जितना बन पड़े बेटे बहू की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।